तालाब की नरम धूप में एक नन्ही सफेद बतख पोंकी खुशी से तैर रही थी। पानी के छींटे उड़ाते हुए वो कभी दाएं जाती, कभी बाएं, जैसे तालाब इसका खेल का मैदान हो। अचानक इसने आसमान की तरफ देखा और हैरान रह गई। ऊपर बड़ी बतखें खूबसूरत अंदाज में पर मार कर उड़ रही थी। पोंकी ने हल्की सांस ली, आंखों में चमक आई और कहा, काश मैं भी एक दिन यूं उड़ सकूं। दूसरी छोटी बतखें हंसने लग गईं। अरे पोंकी, तुम अभी बहुत छोटी हो। पोंकी का दिल थोड़ा टूटा, मगर इसने होंठ सख्त किए और आहिस्ता से सर हिला दिया। अगले ही सुबह जब सब सो रहे थे, पोंकी आहिस्ता से तालाब के किनारे पर आ गई। वो छोटे छोटे परों को हिलाकर प्रैक्टिस करने लगी। कभी वो हल्की छलांग लगाती, कभी रेत पर दौड़ लगाती। हर दिन के साथ पोंकी थोड़ी थोड़ी मजबूत होती गई। फिर एक दिन तालाब के ऊपर काले बादल छा गए और हवा तेज चलने लगी। लहरें बुलंद हुई, पानी शोर मचाने लगा और बतखें इधर उधर भागने लगी। बड़ी बतखें सब बच्चों को महफूज मकाम तक ले जाने की कोशिश कर रही थीं। अचानक एक नन्हा बतख का बच्चा फिसलकर तेज पानी में बहने लगा। सब चीख उठे, लेकिन तूफानी पानी के सामने सब बेबस थे। पोंकी ने एक लम्हा भी जाया न किया और जोर से पानी में छलांग लगा दी। वो पानी की पागल लहरों से लड़ती आगे बढ़ती रही। आखिरकार इसने बहते बच्चे को पकड़ लिया, मगर अब वापस जाना और भी मुश्किल हो गया था। पोंकी ने हिम्मत की, बच्चे को अपनी पीठ पर बिठा लिया। फिर इसने एक तवील सांस ली और अपने छोटे परों को पूरी ताकत से हिलाना शुरू कर दिया। वो पहले थोड़ी ऊपर उड़ी, फिर गिर गए, फिर दौड़कर दोबारा कोशिश की। तीसरी कोशिश पर पोंकी पानी से ऊपर उड़ गई। वो डगमगाई, मगर हिम्मत ना हारी और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती गई। तालाब के सब लोग हैरान होकर इसे देख रहे थे। बच्ची बतख की चीखें खामोश हो गई। अब सिर्फ इसके चेहरे पर इत्मीनान नजर आ रहा था। पोंकी ने बच्चे को धीरे से महफूज घोंसले में उतार दिया। बड़ी बतखें दौड़ कर आईं और पोंकी को अपनी बाहों में भर लिया। पूरा तालाब इसकी बहादुरी की तारीफ कर रहा था। जिन्होंने कल तक इसका मजाक उड़ाया था, आज खामोशी से इसकी तरफ देख रहे थे। पोंकी ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो। अब वो रोजाना सबको उड़ने की प्रैक्टिस कराती थी। छोटे बच्चे इसके गिर्द घूमते जैसे वो इसकी उस्ताद हो। पोंकी के अंदर एक नया एतमाद पैदा हो चुका था। अब जब भी कोई डरता, पोंकी सबसे पहले आगे बढ़कर इनको हिम्मत देती। वो सिर्फ बतख नहीं रही थी, वो तालाब की हीरो बन चुकी थी।
اس کی بہادری کی کہانیاں تالاب سے جنگل تک پھیل چکی تھیں۔ ہر کوئی کہتا تھا ایسی ہمت چھوٹے جسموں میں کم ہی ملتی ہے۔ یوں کونکی کی کہانی ہمیشہ کے لیے تالاب کی سب سے مشہور کہانی بن چکی تھی۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔